अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अडयाला जेल के हाई सिक्योरिटी जोन में कत्ल की अंदोनाक वारदात पेश आई है। कौमी असम्बली का ऐवान आज मछली मंडी बन गया और लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान ने नौमंतखब हुकूमत का नाटका बंद कर देना है। अहम खबर एट दिस पॉइंट इन टाइम एज आई स्पीक, वो एमक्यूएम का वफाकी काबीना का हिस्सा ना बनने का फैसला है। एमक्यूएम जो हुकूमत की हम इत्तेहादी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन जो बुनियादी डेडलॉक की वजह थी वो एमक्यूएम थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि एमक्यूएम ने वफाकी काबीना का हिस्सा ना बनने का फैसला कर लिया है। यानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तमाम तर कुव्वतों एंटी इमरान पावर्स की जानिब से जो इत्तेहाद तिनका तिनका जोड़कर बनाया जा रहा था वो रेजा रेजा बिखरता हुआ महसूस हो रहा है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसी है, दूसरी तरफ ये हुकूमत है जो आपस में खड़ी नहीं हो पा रही है। ये तमाम मामला आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस तवातुर से और बर वक्त आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। सबसे पहले तो एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी में यह फैसला हो गया है कि एमक्यूएम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन जो एंगेजमेंट हुई है और फिर एमक्यूएम पाकिस्तान के दो बुनियादी रहनुमाओं की जो ऑडियो लीक्स हुई उसमें तमाम तर इख्तलाफात की कलई खुल गई है। यानी पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रोक रही है, इसलिए रोक रही है कि एमक्यूएम को ना तो वफाक में वजारतें दी जाए और ना ही गवर्नर सिंध का ओहदा दिया जाए। एमक्यूएम ने आज ये ब्लैकमेलिंग शुरू की कि वजारत उज़्मा के लिए हम वोट उस वक्त देंगे जब सिंध में गवर्नरशिप एमक्यूएम के पास होगी। आज ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एमक्यूएम पर वाजे किया गया कि आपको वफाकी काबीना के अंदर हम एक वजारत दे सकते हैं, एक वजारत से ज्यादा वजारतें हम नहीं दे सकते क्योंकि पीपल्स पार्टी भी खड़ी हुई है। अब पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं ले रही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पीपल्स पार्टी के पास मैंडेट नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास एमक्यूएम से कहीं ज्यादा नशस्तें मौजूद हैं, तो पीपल्स पार्टी को यह कबूल नहीं है कि सिंध में हमारी राइवल पार्टी विफाक में बड़ी बड़ी वजारतों के ऊपर बराजमान हो और पीपल्स पार्टी कैबिनेट में भी ना हो, और फिर गवर्नरशिप के लिए भी एमक्यूएम के उम्मीदवार को गवर्नर सिंध लगा दिया जाए। हमारी पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई तो पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा कि हमने नून लीग से यह वादा किया था कि उनका गवर्नर सिंध होगा, हमने एमक्यूएम से कोई वादा नहीं किया, और अगर नून लीग अपने वादे से रूगर्दानी करती है तो फिर पीपल्स पार्टी भी पीछे हट जाएगी। यानी नून लीग ने ये जो हुकूमत अपने गले की हड्डी बना ली है, ये ऐसी हड्डी है जो ना अब उगली जाएगी और ना निकली जाएगी। इस हुकूमत के आगे खड्डा है और पीछे खाई है। आज ही पहले ही रोज जब हुकूमती अरकान और अपोजिशन अरकान हल्फ उठाने के लिए आए तो ऐवान में जिस तरह के मनाजिर देखने को मिले, मेरा यह ख्याल है कि इससे बड़ी तौहीन, इससे इससे बड़ी जो सुबकी है, ये रुसवाई है, वो हो नहीं सकती। 3 बार का वजीर आजम रहा हो, असम्बली रोल के ऊपर जब वो दस्तखत करने के लिए स्पीकर डाइस पे पहुंचे और चोर चोर के नारे लग जाएं। जिस तरह की वीडियोस देखी गई आज नवाज शरीफ साहब की पार्लियामान में आमद पर कि चोर चोर के नारे फरते जज्बात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बुलंद कर रहे हैं और वो इस प्लान के तहत आए हुए हैं। उन्होंने पार्टी परचम भी थामे हुए हैं, इमरान खान की तस्वीर हाथ में भी उठाई हुई है और फिर इमरान खान की तस्वीर वाला मास्क भी चेहरे पर लगाया हुआ है। हमने देखा शेर अफजल मरवत को मास्क पहने हुए, हमने अली मोहम्मद खान को मास्क पहने हुए देखा, हमने जरताज गुल को मास्क पहने हुए देखा, हमने शानदाना गुलजार को मास्क पहने हुए देखा। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान की तस्वीरें उठाए हुए ऐवान में पहुंच गए। और आज तो यह भी हुआ कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब स्पीकर डाइस पर पहुंचे थे, दस्तखत कर रहे थे, तो किसी ने मास्क उनके ऊपर इमरान खान की तस्वीर वाला मास्क उस तरफ को फेंका और शहबाज शरीफ के कंधे पर वो आकर गिरा और फिर पीछे खड़े हुए अमीर मकाम ने कंधे से उस मास्क को हटा दिया। यानी और फिर पहले दिन जब स्पीकर ने माइक ओपन किया तो ना सिर्फ ये कि उमर अयूब ने बात की, खुलकर अपने जज्बात का इजहार किया, बल्कि बैरिस्टर गौहरनी ने भी खुलकर अपने जज्बात का इजहार किया। और उसके बाद जब ख्वाजा आसिफ को बोलने का कहा गया तो रेहाना डार के नारे लगने लग गए और फिर ये कहा गया कि ख्वाजा आसिफ जाली मैंडेट लेकर आया हुआ है और हम इस जाली मैंडेट वाले जो उस तरफ लोग बैठे हुए इनको मानते नहीं है। जाली मैंडेट लेकर आने वाला जिसका ईवान से कोई ताल्लुक नहीं है वो इस ईवान की प्रेमिसेस में दाखिल नहीं हो सकता। ये जो बाई जानिब लोग बैठे हुए इन्हें हम नहीं जानते ये कौन लोग हैं, कहां से आ गए हैं। तो आज ये मनाजर ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान ने देखे हैं बल्कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो भी देख रही है। और फिर केपी असेंबली के अंदर जो कुछ हो रहा है, रोज जो कुछ हो रहा है, कभी जूता उठा के मारते हैं, कभी आप लोटा उठा के मारते हैं, कभी सिगरेट मारते हैं, कभी चर्च फेंकते हैं, ये क्या हो रहा है। और ईवान के अंदर जिस तरह का अखाड़ा
यानी नौ मुंतखब ऐवान के अंदर ही बनना शुरू हो गया है। आगे चल के तो इस हुकूमत का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आज ही मौलाना फजल रहमान जिस वक्त आ रहे थे तो रिपोर्टर्स ने सवाल किया कि मौलाना इतने अरसे बाद असम्बली में आके कैसे लगा, तो मौलाना फजल रहमान ने बताया कि ये असम्बली थोड़ी है, इसको असम्बली कहते हैं। यानी इससे पहले मुझे याद आ रहे थे कि रजा रब्बानी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था ना कि ये पार्लियामान है, ये सेनेट है, ईवान बाला है या राजवाड़ा है। तो ऐसा ही माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है कौमी असम्बली का। यानी कौमी असम्बली में अगर ऑपोजिशन होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, जो कि उन्होंने स्ट्रेटेजिकली फैसला कर लिया कि हमने असम्बली से निकलना नहीं है, बल्कि इस असम्बली में रह के इनका मुकाबला करना है। आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी हुआ और कोर कमेटी इजलास के अंदर इस हुकूमत को मजीद टफ टाइम देने के हवाले से जो स्ट्रैटेजी है उसको तय किया गया है। अभी इन्होंने ऑपोजिशन लीडर के लिए अपना जो नुमाइंदा है वो नॉमिनेट करना है। कभी इम्कानात है कि शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर या उमर अयूब में से किसी एक को बतौर ऑपोजिशन लीडर नॉमिनेट करेंगे। इन तीनों में से किसी एक पर भी हाथ रखेंगे तो ये तीनों इस हुकूमत का जीना दोभर कर देंगे, मुश्किल कर देंगे। और अभी लगता नहीं है, एक तो इस इत्तेहाद के अपने अंदर इतने ज्यादा खलीज है और दूसरा ऑपोजिशन इतनी टफ है। केपी के अंदर अली मीन गंडापुर को स्ट्रेटेजिकली वजारत आला के लिए नॉमिनेट किया गया और केपी के अंदर जिस तरह का मामला हो रहा है, लगता है कि केपी के महाज पर भी इमरान खान खुलकर खेलेगा, जाय अमान भी देगा वो अपने लोगों को, और यहां मरकज में भी खुलकर खेलेगा। इमरान खान जो इस वक्त अडयाला में मौजूद है, वो अडयाला में रहता है तो मुश्किल है, अडयाला से बाहर आता है तो मुश्किल है। और यकीनन ईवान के अंदर जो भी होगा, जो भी तकारीर होंगी, रियासती इदारों को रगड़ा जाए, इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ा जाए, जुडिशरी को रगड़ा जाए, उस पर किसी को बाज पुरस नहीं हो सकती, क्योंकि ईवान के अंदर की हुई बात को इम्यूनिटी हासिल है, उसको आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा आज अडयाला जेल के अंदर अहम समाती थी, जैसा कि मैंने आपको आज सुबह बताया था कि आज FIA और नैब ने ये प्लान कर रखा है, प्रोसिक्यूशन ने ये प्लान कर रखा है कि जितना ज्यादा डिले किया जाए इसको, उसको जो है रखना डाला जाए, वो भरपूर कोशिश की जाएगी कि जितना ज्यादा डिले हो सकता है वो हो जाए। और यही हुआ कि FIA ने टाइम मांगा और नैब ने टाइम मांगा, जिसके बाद ये जो समात है 5 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो उस वक्त तक इसका फैसला होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जब तक 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला होता नहीं, और मैं बहुत पहले आपको इसका इशारा दे चुका हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अडयाला जेल के अंदर जहां इमरान खान मौजूद है, हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर 2 कैदियों के माबैन झगड़ा हुआ है और एक कैदी है एजाज रब्बानी नाम का, वो चल बसा है। ये हाई सिक्योरिटी जोन है और ये अडयाला जेल है। अडयाला जेल जहां पर जो है वो हाई प्रोफाइल लोग मौजूद हैं, इमरान खान जैसे, चौधरी परवेज इलाही जैसे लोग हैं, वहां पर ये आलम है सिक्योरिटी का कि कैदियों के माबैन झगड़ा होता है और कत्ल हो जाता है, तो यकीनन उसकी सिक्योरिटी पर भी बहुत बड़े बड़े कंसर्न्स उठ रहे हैं। और मैं आपको जाते जाते ही बता दूं कि इस वक्त एक प्लान वो है जो लोकल एस्टैब्लिशमेंट चल रही है, लेकिन एक प्लान वो है जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट चल रही है। और 31 सेनेटर्स ऐसे कांग्रेस के, अमेरिकी कांग्रेस के, जिन्होंने लिखकर बाइडेन को भेज दिया है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो बनने जा रही है, अमेरिका इसको हरगिज ना माने। एक तरफ इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट अब प्रेशर पोस्ट कर रही है, दूसरी तरफ लोकल एस्टैब्लिशमेंट पे प्रेशर बना हुआ है, और यहां पर मौजूद पॉलिटिकल अपोनेंट्स इस हुकूमत का जीना दोभर किए हुए हैं। बहुत सारी डेवलपिंग स्टोरीज हैं, इंशाल्लाह लेट नाइट व्लॉग के अंदर ये सारी स्टोरीज जैसी डेवलप होती हैं लेकर आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।